तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेयर और सहेलियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आइए जो है हम आज पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। आज हम क्या पढ़ेंगे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। तो आइए मेरे रसगुल्लो अपने टॉपिक को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अपने टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके लिए दो लाइनें कहूँगा कि खूबियाँ इतनी तो नहीं है कि किसी का दिल जीत लिया जाए। खूबियाँ इतनी तो नहीं है कि किसी का दिल जीत लिया जाए, लेकिन कुछ पल ऐसे छोड़ जाएंगे कि भूलना भी आसान नहीं होगा। कुछ पल ऐसे छोड़ जाएंगे कि भूलना भी आसान नहीं होगा। तो आइए मेरे रसगुल्लो, इसी के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा, प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स। अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक्स की, तो मैंने आपको बताया था कि प्रो का मतलब क्या होता है, पुराना यानी कि आदिम, और कैरियोट का मतलब क्या होता है, ठीक है, न्यूक्लिक यानी कि केंद्रक। ठीक है, न्यूक्लियस होता है। तो पुरानी जो कोशिका होती है यानी जिसको बोलते हैं क्या चीज़, प्रोकैरियोट्स। तो प्रोकैरियोट्स और क्या है, यूकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो यू का मतलब क्या होता है, अगर हम बात करें तो हमने आपको बता दिया यू का मतलब होता है ट्रू यानी कि सत्य, और कैरियोट्स का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। ठीक है, तो चलिए आज हम इन्हीं दोनों के बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखा है इसमें ऑलवेज यूनिसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है मेरे रसगुल्लों, ऑलवेज यूनिसेलुलर मतलब सदैव, ठीक है, एक कोशिकीय, सदैव एक कोशिकीय। यानी अगर प्रोकैरियोटिक कोशिका है तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हमेशा एक कोशिका के ही होंगे, हमेशा एक कोशिका के ही होंगे प्रोकैरियोट्स कोशिकाएं। आगे मैं बात करूं अगर मेरे रसगुल्लों, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमने लिखा गया है, ठीक है, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का क्या मतलब होता है, एक कोशिकीय। क्या मतलब होता है मेरे शेर और शेरनियों, एक कोशिकीय। और यहीं अगर मैं बात कर लूँ मल्टीसेलुलर की, तो इसको बोलते हैं बहुकोशिकीय। क्या बोलते हैं, बहुकोशिकीय। तो अगर मैं बात करूँ यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में सभी कोशिकाएं कैसे होते हैं, वो एक कोशिका के भी हो सकते हैं और वो बहुकोशिका के भी हो सकते हैं। यानी कि एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों होते हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं। यानी कि यूकैरियोट्स जो होते हैं वो आपके यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स दोनों हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। अगला अंतर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो अगला अंतर आपके सामने है, कह रहा है इसकी साइज यानी कि सेल साइज यानी कि कोशिका, ठीक है, कोशिका का आकार या फिर कोशिका आकार। ठीक है, तो कोशिका का आकार की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक की जो कोशिका की आकार होती है मेरे शेर और शेरनियों, वो 0.2 से 2.0 म्यू मीटर होती है। कितना होता है, म्यू मीटर। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, प्रोकैरियोट्स की जो कोशिकाएं होती हैं उनकी जो साइज होती है यानी उसका जो आकार होता है वो 0.2 से 2 म्यू मीटर तक होता है। लेकिन अगर हम बात करें किसकी, यूकैरियोट्स की, तो इसकी 10 से लेकर के कितना, 10 से लेकर के 100 यानी कि 10 से लेकर के 100 तक, यानी कि 10 से लेकर के 100 म्यू मीटर तक होता है। किसकी कोशिकाएं, यूकैरियोट्स की कोशिकाएं। आगे हम बात कर लेते हैं तीसरे वाले की। तो तीसरा जो अंतर आपके सामने है वो कह रहा है सेल वॉल परजेंट। यानी कि सेल वॉल का मतलब होता है कोशिका भित्ति। क्या होता है मेरे सहनियों, कोशिका भित्ति। ठीक है, परजेंट का क्या मतलब होता है, यानी कि उपस्थिति। क्या होता है, उपस्थिति। तो सेल वॉल प्रोकैरियोट्स में सेल वॉल उपस्थित होते हैं यानी कि परजेंट होते हैं। और अगर वहीं बात करें यूकैरियोट्स में तो इसमें भी परजेंट होते हैं। ठीक है, यानी सेल वॉल जो होते हैं, यानी कि जो कोशिका जो होती है, कोशिका भित्ति जो होती है, वो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में दोनों में परजेंट होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि इनमें जो होता है केमिकल, ठीक है, कॉम्प्लेक्स इन नेचुरल, ठीक है,
नेचर, कॉम्प्लेक्स नेचर, यानी अगर मैं बात करूं इसकी तो प्राकृतिक में रासायनिक रूप से क्या होते हैं, जटिल होते हैं। किस रूप में? प्राकृतिक में रासायनिक रूप से जटिल होते हैं। और ये क्या होते हैं? केमिकल सिंपल इन नेचर, यानी ये प्राकृतिक रूप से क्या होते हैं? प्राकृतिक रूप से रासायनिक, ठीक है, प्राकृतिक रूप से रासायनिक क्या होते हैं? सरल होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? सरल होते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें यानी कि प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में दोनों में कोशिका भित्ति पाई जाएगी, लेकिन जो प्रोकैरियोट्स की जो कोशिकाएं होंगी, ठीक है, वो कैसी होंगी? वो एकदम जटिल होंगी, लेकिन जो यूकैरियोट्स की होंगी वो कैसे होंगे? एकदम सरल होंगे। आगे मैं बात करता हूं। चौथा, अगर अंतर की बात करें तो प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस, ठीक है, अब्सेंट होते हैं। क्या होते हैं? न्यूक्लियस अब्सेंट होता है, यानी कि केंद्रक की अगर मैं बात करूं मेरे शेर और सेनियों, तो केंद्रक क्या होते हैं इसमें, ठीक है, तो केंद्रक इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। अनुपस्थित का मतलब क्या होता है कि प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोट्स में केंद्रक नहीं पाए जाते, यानी कि अनुपस्थित होते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की, तो इसमें उपस्थित होते हैं। क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें जो प्रोकैरियोट्स होता है, अगर इसमें केंद्रक नहीं होते हैं तो उसके स्थान पे क्या होता है? तो मेरे रसगुल्लों ध्यान दीजिएगा, उसके स्थान पे होता है न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है प्रोकैरियोट्स के स्थान। प्रोकैरियोटिक में जो होते हैं, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक में, तो इसमें न्यूक्लियक यानी कि केंद्रक के स्थान पर क्या होता है? न्यूक्लियाइड होता है, जिससे वो अपना काम करते हैं। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होते हैं? ये यानी कि केंद्रक जो है उपस्थित होते हैं। आगे मैं बात कर लूँ पांचवें की, अगर मैं बात करूँ तो इसमें राइबोसोम, ठीक है, प्रेजेंट होता है, यानी कि राइबोसोम क्या होता है मेरे रसगुल्लों? राइबोसोम्स, ठीक है, इसमें उपस्थित होते हैं। लेकिन इसमें भी आपके क्या होंगे? राइबोसोम उपस्थित होंगे, यानी कि प्रोकैरियोट्स में भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं, यूकैरियोट्स में भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि इसमें क्या है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? स्पाइरिकल, ठीक है, स्पेरिकल इन शेप, यानी कि स्पेरिकल का मतलब क्या होता है? स्फेरिकल का क्या मतलब होता है? स्फेरिकल का मतलब क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं स्पेरिकल का मतलब होता है आकार में गोलाकार होता है। कैसे होते हैं ये? कैसे होते हैं? गोलाकार होते हैं। कैसे होते हैं? गोलाकार, यानी कि छोटा भी हो सकते हैं और आकार में कैसे होंगे? गोलाकार होंगे। कैसे होंगे ये? गोलाकार होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें किसकी? राइबोसोम की, तो राइबोसोम कैसे होते हैं? प्रोकैरियोट्स में गोलाकार होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यूकैरियोट्स में, तो इसमें भी राइबोसोम उपस्थित होते हैं, लेकिन लाइनर इन शेप, यानी कि रेखाकार होते हैं। कैसे होते हैं? रेखाकार होते हैं। ठीक है, यानी कि रेखा के आकार का होते हैं। ठीक है, रेखाकार होते हैं, यानी कि रेखा के आकार का होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात करूँ किसकी? प्रोकैरियोट्स में छठवां जो पॉइंट कह रहा है इसमें जो डीएनए होता है, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का फुल फॉर्म होता है मेरे रसगुल्लो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए जो होता है इसमें कैसे होता है? ठीक है, जिसको बोलते हैं सर्कुलर होता है, और उसमें क्या होता है? लाइनर होता है। यानी अगर हम बात करें यहाँ पे सर्कुलर का मतलब क्या होता है?
एकदम अगर हम बात कर लें गोलाकार, कैसे बात कर लें, गोलाकार, ठीक है। तो इसमें जो होता है डीएनए कैसे होता है, गोलाकार होता है मेरे शेर और सेनियों। और इसमें जो डीएनए होता है वो रेखाकार होता है। रेखाकार और गोलाकार का क्या मतलब होता है, समझाता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए ये इस प्रकार से डीएनए आपको दिखाई देते हैं, जैसे मैंने इस तरह से बनाया, फिर इस तरह से होंगे, ठीक है। इस तरह से डीएनए हो सकते हैं, यानी फिर अगर मैं बात करूं तो ऐसे भी हो सकते हैं, ऐसे बनाया जा सकता है, ठीक है। और अगर मैं लाइडर की बात करूं मेरे शेर और सेनियों, तो उसमें जो डीएनए होंगे वो इस तरह से होंगे, ठीक है। इस तरह से डीएनए आपके बनेंगे, ये होते हैं लाइनर वाले, ठीक है। आगे मैं बात कर लेता हूं कि यहाँ पे जो प्रोकैरियोट्स होता है, प्रोकैरियोट्स में जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है, यानी कि इसमें नहीं पाया जाता। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होते हैं, लेकिन यूकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, यानी कि उपस्थित होते हैं। आगे मैं बात कर लूँ प्रोकैरियोट्स की, अगर मैं बात करूँ तो इसमें जो साइटोप्लाज्मा होता है वो प्रेजेंट होता है। और ध्यान दीजिएगा कि इसमें भी साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होता है। ध्यान दीजिएगा कि साइटोप्लाज्मा, किसकी बात करें, साइटोप्लाज्मा, ठीक है, इसमें उपस्थित होता है। और इसमें भी साइटोप्लाज्मा क्या है, उपस्थित होता है, लेकिन इसमें जो सेल ऑर्गन्स है, यानी कि क्या होते हैं, कोशिकांग जो होते हैं। सेल ऑर्गन्स का क्या मतलब होता है, अगर मैं बात करूं तो इसमें जो कोशिकांग होते हैं, क्या होते हैं मेरे शेर और सेनियों, कोशिकांग जो होते हैं, अगर मैं बात करूं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि सेल ऑर्गन्स में अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, साइटोप्लाज्मा प्रेजेंट होते हैं, लेकिन सेल ऑर्गन्स इसमें नहीं पाए जाते हैं। सेल ऑर्गन्स मतलब होता है कोशिकांग, क्या होता है, कोशिकांग। अगर मैं बात कर लूँ इसमें जो है कोशिकांग नहीं पाए जाएंगे, लेकिन साइटोप्लाज्मा उपस्थित होगा। और यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, साइटोप्लाज्मा उपस्थित तो होगा, लेकिन उसी के साथ साथ कोशिकांग भी होंगे। क्या होंगे मेरे शेर और सेनियों, कोशिकांग भी उपस्थित होंगे, ठीक है। क्या उपस्थित होंगे, कोशिकांग, यानी कि सेल ऑर्गन्स। तो मैंने अब तक आपको 8 केवल क्या बता दिया, अंतर बता दिया। अब चलते हैं 9वें पर। तो 9वें की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका प्रोकैरियोटिस, ठीक है। और ये होता है आपका यूकैरियोटिस, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं मेरे शेर और सेनियों, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आपका निकल के क्या चीज आता है, प्रोकैरियोट्स में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता है, यानी इसमें एंडोप्लाज्मिक, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ER, क्या बोलते हैं मेरे शेर और सेनियों, एंडोप्लाज्मिक, जिसको शॉर्टकट में बोलते हैं ER, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता, लेकिन अगर मैं बात कर लूँ यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होते हैं, ठीक है। फिर मैं आगे बात कर लूँ मेरे शेर और सेनियों, यहाँ पे 10वां पॉइंट कह रहा है इसमें, ठीक है, प्लाज्मिड प्रेजेंट, और इसमें क्या कहा है, वेरी, ठीक है, रियली फाउंड इन। तो मेरे रसगुल्लों, मैंने आपको बताया 10वें पॉइंट में कहा कि जो होता है प्लाज्मिड, तो क्या होता है, प्लाज्मिड इसमें प्रेजेंट होता है, किसमें, प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में वेरी रियली फाउंड इन यूकैरियोट्स। इसका क्या मतलब है कि जो क्या नाम है, प्लाज्मिड होता है, क्या होता है, प्लाज्मिड वो कम मात्रा में होता है। प्लाज्मिड क्या होता है, एकदम
कम मात्रा में इसमें होता है, ठीक है। यानी अगर हम बात करें इसमें प्लाज्मिड की, तो प्लाज्मिड क्या होता है, सबसे ज़्यादा यानी कि कम मात्रा में ये प्लाज्मिड को रखता है, ठीक है। यानी कि बहुत कम पाया जाता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स में अगर मैं बात करूं यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में, तो प्लाज्मिड क्या होता है, प्लाज्मिड प्रेजेंट होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है, कम मात्रा में पाया जाता है, कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है मेरे शेर और सैनियों। आगे मैं अगर बात करूं ग्रहवे वाले, ठीक है, तो इसमें कहा है लाइसोसोम एंड, ठीक है, सेंट्रोसोम आर एब्सेंट, मतलब कि इसमें यानी कि प्रोकैरियोट्स में लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दोनों नहीं पाए जाते। यानी कि जो प्रोकैरियोट्स होता है उसमें लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दोनों क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। और वही चीज़ चल करके यूकैरियोट्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। यानी कि लाइसोसोम और सेंट्रोसोम यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अगर प्रोकैरियोट्स की बात कर दिया जाए तो इसमें लाइसोसोम और सेंट्रोसोम दोनों नहीं पाए जाते हैं। आगे मैं अगर बात करूं मेरे शेर और सैनियों, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो कह रहा है इसमें ब्राह्मा वाला कह रहा है इसमें बाइनरी फिजेंस ऑल, ठीक है, बाइनरी फिजेंशियल डिवीजन। या बाइनरी फिजेंस का मतलब क्या होता है, जिसको बोलते हैं यहाँ पे बाइनरी फिजेंस का मतलब होता है द्विविखंडन। क्या होता है, द्विविखंडन, ठीक है। तो द्विविखंडन की प्रक्रिया इसमें होती है, जिसको बोलते हैं द्विखंडन कह लीजिए या फिर द्विविखंडन कह लीजिए, ठीक है। द्विविखंडन विभाजन होता है इसमें, ठीक है। यानी कि सेल डिवीजन की अगर मैं बात करूं तो प्रोकैरियोट्स में, ठीक है, बाइनरी फिजेंस होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं यूकैरियोट्स की तो इसमें क्या होते हैं, थोरो, ठीक है, माइटोसिस होता है। यानी कि अर्धसूत्री विभाजन इसमें होता है। माइटोसिस के माध्यम से इसमें जो है कोशिका विभाजन होता है। तो इसमें लिख लेना अर्धसूत्री विभाजन होता है। कोशिका विभाजन की अगर मैं बात करूं तो यूकैरियोट्स में अर्धसूत्री विभाजन होता है, लेकिन प्रोकैरियोट्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें द्विविखंडन के द्वारा, ये द्विखंडन के द्वारा या फिर विखंडन कह लीजिए आप इसके, ठीक है, द्विविखंडन कह लीजिए, ठीक है, विखंडन यहाँ पे बी लगा दीजिएगा, ठीक है, विखंडन के द्वारा यानी कि बाइनरी फिजन्स के द्वारा ये होता है। 13वें लाइन्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें लिखा हमने फ्लैजिला, ठीक है, स्मॉलर, ठीक है। यानी कि अगर बात करें फ्लैजिला क्या होता है, स्मॉलर का मतलब क्या होता है, सबसे छोटा, ठीक है। यानी कि इसमें जो कसाब होता है, क्या होता है मेरे शेर और सैनियों, कसाभिका, ठीक है, कसाभिका छोटी होती है, ठीक है। यानी फ्लैजिला का मतलब क्या होता है, कसाभिका, जिससे ये क्या कर सकें, तैर सकें, जिससे क्या कर सकें, तैर सकें। कौन, प्रोकैरियोट्स में कसाभिका क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात करूं किसकी, यूकैरियोट्स की, तो यूकैरियोट्स में फ्लैजिला क्या होते हैं, अगर मैं बात कर लूँ फ्लैजिला की, तो आकार में क्या होती हैं, ये बड़ी होती हैं, यानी कि लार्ज होती हैं। क्या होती हैं, फ्लैजिला क्या होती हैं, बड़ी होती हैं, जिससे वो बहुत तेज़ी से तैर करके भाग सकती हैं। और इसमें बहुत छोटे छोटे फ्लैजिला होते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें 14वें वाले लाइन्स की, तो इसमें कहा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी अगर मैं बात करूं प्रोकैरियोट्स में अलैंगिक जनन होता है। क्या होता है मेरे शेर और सैनियों, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन होता है किसमें, प्रोकैरियोट्स में। लेकिन यूकैरियोट्स में अलैंगिक और सेक्सुअल, जिसको बोलते हैं, ठीक है, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, यानी कि अलैंगिक, जिसकी हम बात कर लेते हैं, अलैंगिक और लैंगिक जनन दोनों में होता है। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है मेरे शेर और सैनियों, जनन होता है।
यानी मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ कि प्रोकैरियोट्स में अलैंगिक जनन होता है और यूकैरियोट्स में क्या होता है, दोनों जनन होते हैं, मतलब अलैंगिक और लैंगिक दोनों जनन होते हैं। फिर मैं बात कर लूँ इनके एग्जाम्पल्स की, तो प्रोकैरियोट्स में आ जाते हैं बैक्टीरिया आ जाता है और क्या आ जाता है, आर्किया आ जाता है। बैक्टीरिया और आर्किया आ जाता है, ठीक है। बैक्टीरिया आता है और क्या आता है, आर्किया, ठीक है। बैक्टीरिया और आर्किया। बैक्टीरिया को क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जीवाणु, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, ये हो गया जीवाणु। उसके बाद अगर हम बात कर लें यूकैरियोट्स की, तो मेरे रसगुल्लों यूकैरियोट्स में, ठीक है, प्लांट्स आएंगे यानी कि पादप आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे यानी कि जंतु आ जाएंगे, फंगी आ जाएंगे यानी कि कवक आ जाएंगे, और क्या आ जाएगा, प्रोटोजोआ आ जाएंगे। ये सब क्या हैं, ये सब उनके क्या है, यूकैरियोट्स के उदाहरण हैं, ठीक है। तो मैंने आपको केवल क्या बताया, दोनों में अंतर करके आपको मैंने बता दिया। अब फिर मिलेंगे आपको नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो जाते जाते मैं आपके लिए 2 लाइनें कहूँगा कि कीमत अच्छी मिली तो बेच भी सकते हैं, कि कीमत अच्छी मिली तो बेच भी सकते हैं, ऐ जिंदगी सुना है मेरी वजह से तेरे परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं, मेरी वजह से तेरी परेशानियां बढ़ती ही जा रही हैं। तो इसी के साथ साथ जय हिंद, जय भारत।